वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी सुपर टेट 2026 के नए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एकेडमिक मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं, इस पर भी बात होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज दोस्तों ये खबर आई कि 150 अंकों की होगी बेसिक के सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया परीक्षा संरचना व पाठ्यक्रम। तो ये खबर तो आपने कहीं ना कहीं आज देख ही लिया होगा। साथ ही साथ ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का नोटिस आपने देखा होगा, जिसमें सुपर टेट 2026 का सिलेबस और बताया जा रहा है कि ये आज ही या एक दो दिन पहले जारी हुआ है। दोस्तों पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये आज कल या एक सप्ताह के भीतर का नोटिस नहीं है। ये पिछले 6 महीने से शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। अब कोई भी चीज़ एक बार वायरल हो जाती है, फिर वीडियो बनने शुरू हो जाते हैं और वीडियोस देखकर फिर और वीडियो बनते हैं, जिससे पूरा माहौल बन जाता है। क्योंकि सुपर टेट का इस समय चर्चा है उत्तर प्रदेश में, यूपी टेट हो चुका है, तो इस वजह से सुपर टेट को लेकर तमाम चीज़ें आपको अब देखने और सुनने को मिलेंगी। सच्चाई ये है कि ये जो सिलेबस है आयोग ने काफ़ी पहले जारी किया था और ये सेम वही है जो पुराना सुपर टेट का सिलेबस था। 69,000 वाले जो भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में 2019 में, वही वाला सिलेबस आयोग ने वेबसाइट पर डाल दिया। और जब डाला था तो उस समय आयोग ने बताया भी था कि ये हम एक रेफरेंस के लिए डाल रहे हैं, आप लोग इससे अपनी तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। बाकी जब सुपर टेट आने वाला होगा नोटिफिकेशन के समय हम एग्जैक्ट सिलेबस डालेंगे, यदि कुछ परिवर्तन होता है तो सभी बदलावों के साथ। तो ये अभी बस रेफरेंस के लिए है। अब ये खबर फिर आज क्यों न्यूज़पेपर में छप गया, जब सिलेबस आयोग के वेबसाइट पर काफ़ी समय से पड़ा हुआ है। तो माहौल है और कोचिंग वाले चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर में आए जिससे कि उनका बैच बिके और वो लोग इससे पैसा बना सकें। तो ये खबर आज आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही या एक दो दिन पहले सुपर टेट का सिलेबस जारी हुआ, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि जो सुपर टेट होने जा रहा है, नगरीय क्षेत्र के 11,508 पद तो क्लियर हो गए हैं और कम से कम ये पद पर विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है। यदि नगरीय क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र वाले पद जुड़ जाएं तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल 11,508 तो कम से कम है। और जो सुपर टेट की भर्ती होगी उसमें जो सिलेबस होगा दोस्तों वो लगभग यही होगा। बदलाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार सुपर टेट की परीक्षा करा रहा है, तो इसमें कुछ आपको बदलाव नहीं दिखेगा। यूपी टेट में हम देख ही चुके हैं कि सेम सिलेबस पर ही परीक्षा आयोग ने कराई है। तो सिलेबस को ये अच्छे से आप समझ लीजिए, देख लीजिए और इसी के साथ तैयारी करिए। बाकी आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। परीक्षा 2.5 घंटे का होगा, यानी 150 मिनट का। 150 सवाल पेपर में होंगे, MCQ पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 अंक का है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है सुपर टेट या यूपी टेट में। अब दोस्तों सुपर टेट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको भाषा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि भाषा से 40 सवाल पूछे जाते हैं। 150 में 40 सवाल सिर्फ और सिर्फ भाषा के। भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों पूछी जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और फिर अंग्रेजी और संस्कृत का होता है, तो तीनों आपको ये अच्छे से तैयार करना होगा। फिर विज्ञान 10 नंबर का है, गणित 20 का है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का है, शिक्षण कौशल 10 का है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का है, करंट अफेयर और समसामयिक घटनाएं ये भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रखता है। 30 नंबर GS और करंट अफेयर का है। रीजनिंग 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से सिलेबस है। और कंप्यूटर संबंधी 5 क्वेश्चन, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि 10 क्वेश्चन। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। तो आप तैयारी यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले भाषा को स्ट्रॉन्ग करिए। भाषा के साथ गणित के सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप गणित के लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें किस प्रकार से क्या पूछा जाता है, लेकिन आंसर रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूपी टेट में इस बार डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे गए थे, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होगा, ठीक है। और फिर आप करंट अफेयर देखते रहिए, GS पढ़ते रहिए। बाकी जो 5-5 नंबर वाले हैं, चाहे वो रीजनिंग हुआ या फिर कंप्यूटर हुआ, इसको आप लास्ट में कर सकते हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपके सामने है। एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक जुड़ेगा या नहीं, तो दोस्तों एकेडमिक को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ना सरकार की तरफ से कुछ बताया गया, ना शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। फिलहाल जो पुराना पैटर्न है उसी पर सब कुछ काम चल रहा है। और पुराने पैटर्न में एकेडमिक नंबर था, यानी 40% एकेडमिक, और जो ये सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा ये 60%। अब ये जो 40% एकेडमिक है ये कैसे लिया जाता है, तो 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन और 10% आपका BEd या BDC जो भी आपने कर रखा है। तो 40% यहाँ से आता है और 60% जो लिखित परीक्षा होती है। बाकी अगर इसमें बदलाव हो जाता है कुछ तो वो आगे की बात है। वर्तमान सिचुएशन में एकेडमिक अभी तक हटा नहीं है और सिलेबस पुराना वाला ही आयोग ने अभी भी वेबसाइट पर रखा हुआ है। इसका मतलब कुछ यदि बदलाव होता भी है तो
बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। पढ़ते रहिए, जो भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।